डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के थर्ड लेक्चर में आपका वेलकम है। आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल की बात यहाँ पर की जा रही है और हमने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा टॉपिक है जो चल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है तो इसके पहले हमने एक बात डिस्कस आपसे की थी कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। मतलब कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो उसकी एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड थी और आपको ये बताया गया था पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट करती है किससे? फोर्स से। मतलब किसी भी यूनिट चार्ज पर, इसको याद करिए, किसी भी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, किसी भी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जी हाँ। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी स्टैटिक चार्ज के कारण पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको ये जानना होगा या आप ये हो सकता है इसके अनुसार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज के रेस्ट में होने के कारण प्रोड्यूस होती है। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसके सराउंडिंग में क्रिएट कर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है एट एनी टू पॉइंट इन स्पेस, या कोई भी दो पॉइंट, किसी वो वायर में हो या कोई मेटलिक प्लेट हो, लेकिन ये दो पॉइंट्स जो हो रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगी तभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तभी मेजर हो पाएगा जब ये नेसेसरी कंडीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर की कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। यहां देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस राइट डायरेक्शन में है और यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने टू पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। नाउ वी वांट्स टू मूव अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए। हम एक चार्ज क्यू नॉट को बी से ए तक मूव कराना चाह रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा आप खुद सोचिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज पर हमको एक फोर्स लगेगा क्यू नॉट ई इस साइड। ठीक, क्यू नॉट ई ये लगेगा। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको पहले से पता है, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो इधर इस चार्ज को मूव कराने का प्रयास करेगा। और एक्सटर्नल एजेंट, वी आर एक्सटर्नल एजेंट, वी वांट्स टू मूव दिस फोर्स, वी वांट्स टू मूव दिस चार्ज टुवर्ड्स दिस। ये फोर्स किसका है? ये फोर्स है एक्सटर्नल एजेंट का। तो एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज को बी से ए की तरफ मूव कराना चाहता है। मतलब एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा और साथ ही साथ ये चार्ज हमारा क्यू नॉट बी टू ए डिस्प्लेस होगा। तो मतलब आप यहां से स्मॉल डिस्टेंसेस या ये डिस्टेंस आप इधर से मूव करेंगे। तो अब ये बात देखिए कि अगर जो है एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव करा रहा है फोर्स लगाकर, तो 100% है और इस चार्ज की टेंडेंसी है इधर जाने की, तो आप इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? 100% वर्क कर रहे हैं। और आप ये भी सोचिए कि अगर फोर्स के साथ
अगर फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट एसोसिएट होगा, अगर फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट एसोसिएट होगा तो 100% क्या होगा, वर्क। तो ये हमारे बात दिमाग में आ गई कि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे तो 100% क्या होगा, वर्क होगा। मान लीजिए यहां पर कोई एजेंट है जिसके पास 10 जूल एनर्जी है, 10 जूल एनर्जी है, और अगर वो बी से ए तक जाना चाहेगा तो हो सकता है इसके पास यहां पर कितनी एनर्जी बचे। अगर यहाँ 10 जूल है, अगर यहाँ पर उसके पास 7 जूल बचती है, 100% इसका मतलब है कि उसकी जो एनर्जी है कितना, 3 जूल, वो किस में यूज हो गई, वर्क डन में। दैट्स मतलब यहाँ पर हुआ कि आप बी से ए तक जाएंगे तो जो आप वर्क करेंगे वो वर्क किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन, अगर अभी यहां पर हम ये इस चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को मान लीजिए यूनिट चार्ज मानते हैं, क्यू नॉट चार्ज को मान लीजिए यूनिट चार्ज मानते हैं, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent to move a unit charge from B to A। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा VA माइनस VB इज इक्वल टू हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A। तो अगर हम यहां कहें, तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास Q चार्ज है, Q नॉट चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं कि Q नॉट चार्ज को मूव कराने में, Q नॉट चार्ज को मूव कराने में वर्क डन कितना हुआ, W। तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में, तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में वर्क डन क्या हो जाएगा, W बाई Q नॉट। और ये W कहां से कहां तक का है, B से A तक का है। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू अगर रख दे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A, देन दिस वर्क इज इक्वल टू यूनिट चार्ज को मूव कराने में, तो हम यहां पर लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA अपॉन Q नॉट। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, that is the potential difference between 2 points, that is VA represent the potential at point A and VB represent the potential at point B. So the potential difference VA minus VB is equal to WBA upon Q naught. Actually यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले जाया जाए, तो वहां पर भी इनफाइनाइट पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अगर इनफाइनाइट का पोटेंशियल मतलब हमारा बी पॉइंट्स जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना होकर इनफाइनाइट पर है, तो यहाँ पर वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए वो इनफाइनाइट है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो वी ए और डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू, मान लीजिए डब्ल्यू कर दिया जाए, तो वी ए या ए पॉइंट का पोटेंशियल हमारा हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। वास्तव में देखा जाए तो ये इसको हम ऐसे पहले लिख सकते हैं, अगर इसको वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट, हम इसको देख सकते हैं कि हमारा वास्तव में जो पोटेंशियल है, जो यहाँ इसकी वैल्यू 0 है, ये वास्तव में पोटेंशियल डिफरेंस का ही एक फॉर्म है। जब हम वाई, क्योंकि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर हम वी ए को मान लो v लिख देते हैं, तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इट इज अ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, it is a potential at any point. Now we also say that, मान लीजिए कि आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराना है,
बहुत स्मॉल डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट कराना है तो VA माइनस VB जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम DV के रूप में भी लिख सकते हैं। DV का मतलब स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट्स की, इस पॉइंट और इस पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस DV है, देन वर्क डन क्या होगा, देन वर्क डन भी बहुत स्मॉल होगा। वर्क डन कितना होगा, that is equal to dW. Then we also say that dV is equal to dW by Q naught. It is also a small potential difference to move a charge Q naught from a point to another point. It is clear that potential difference is a scalar quantity. एंड आल्सो यू नो दैट, आप ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है। हम इसको जैसे हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स रूल को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना, आपको ये भी बताया गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज के कारण प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q नॉट। यहाँ पर यूनिट चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ से देखिए V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट, V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट, मतलब यूनिट चार्ज पार्टिकल को, इस यूनिट चार्ज पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कराएंगे तो उस पर लगने वाला वर्क क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल, कीप इन माइंड दैट पोटेंशियल इज आल्सो रिलेटेड टू वर्क डन while electric field is related to force acting on charge particle. I hope you understand what is electric potential difference inside a electric field to move a charge particle. Then define potential, electric potential के define आप यहाँ समझ भी गए होंगे कि electric potential difference between two points is equal to the work done by external agent to move a unit charge from a point B to A या from any two points. तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच लगने वाले मूव कराने में लगने वाले वर्क डन या होने वाले वर्क डन से रिलेट करता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क यूनिट जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम। अब अगर हम इसको कहें तो जूल पर कूलॉम, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट। तो इसकी एसआई यूनिट जूल पर कूलॉम और वोल्ट होती है। और आपसे कभी कभी 1 वोल्ट की डिफाइन भी पूछता है तो आप आसानी से यहाँ 1 वोल्ट की डिफाइन आप आसानी से दे सकते हैं। क्या है 1 वोल्ट की डिफाइन, Q को आप क्या कर लीजिए, Q को 1 कूलॉम मान लीजिए और वर्क डन को भी क्या मान लीजिए, 1 जूल। इफ W इज इक्वल टू 1 जूल एंड Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलॉम, देन क्या होगा, आप कैसे इसकी डिफाइन देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ वी मूव a 1 coulomb charge from one point to another point and work is done is 1 joule and work is done 1 joule। तो वर्क डन अगर 1 जूल हो और 1 कूलॉम के चार्ज को 1 प्लेस टू अनदर प्लेस अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया जाए तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। इस फार्मूले को हम लोग एक क्वेश्चन से और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज 20 वोल्ट
and B is minus 40 volt. Find the work done by external force and electrostatic force in moving an electron slowly from B to A. एक पॉइंट से A, ये देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट A कंसीडर किया हुआ है। इस A पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज 20 वोल्ट एंड दूसरा पॉइंट B कंसीडर किया है जिसका पोटेंशियल है माइनस 40 वोल्ट। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन को B पॉइंट से A पॉइंट्स की ओर ले आने का प्रयास कर रहे हैं, B पॉइंट से A पॉइंट्स की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि दो चीज बताइए, एक यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको पता है कि अगर हम वर्क डन की बात करें तो ये निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, लो, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इस पर इधर की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। किस साइड की ओर, इधर की ओर, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी अगर हम लोग इसको मूव कराना चाहेंगे फ्रॉम पॉइंट B टू A। अगर हम इसको B टू A मूव कराना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये हो जाएगा, आप कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट B टू A, तो हो जाएगा Q नॉट की जगह आप यहाँ चाहे माइनस E लिख लें और ये हो जाएगा VA माइनस VB। तो यहाँ वैल्यू रख दें माइनस 1.6 इंटू 10⁻19। VA की वैल्यू यहाँ पर है 20 माइनस VB की वैल्यू है माइनस 40। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटू 60। आप इसको 16 6 जा 96 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9.6 इंटू 10⁻18 जूल ये वर्क डन होगा। माइनस 9.6 इंटू 10⁻18 जूल आप यहाँ वर्क डन निकाल सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि दोनों आपको पहले से पता है, दोनों के जो फोर्स की डायरेक्शन होती है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट पर इसको इधर फोर्स लगेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो यहाँ पर जो W इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, W इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो अपोजिट होगा W किसके, एक्सटर्नल एजेंट के, तो या एक्सटर्नल फोर्स के। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इसी का जस्ट माइनस कर दीजिए, माइनस ऑफ 9.6 इंटू 10⁻−18 जूल। तो ये आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻18 जूल। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इतना पॉजिटिव में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये जरूर से जरूर समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वो पॉइंट चार्ज हम निकालने जा रहे हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, एक Q है और इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर यहाँ पर इस पोटेंशियल क्या होगा। Then we know that how we get the potential due to this charge। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को Q नॉट को ये इनफाइनाइट से लाकर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रखने में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर रखने में वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तो हमने वर्क डन का फार्मूला डेवलप किया हुआ है
W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R. It is clear? Work done to place a charge Q naught, test charge Q naught from infinite to any point in the electric field of charge Q. So work done W is equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R. ये फार्मूला हम, अगर आप भूल रहे हैं तो इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में देखिए, आपको वहां पर जरूर मिलेगा. देन वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज V is equal to W by Q naught. Then from equation first and second we substitute the value of W here. So V is equal to 1/Q naught 1/4 pi epsilon naught Q naught by R. Q naught टेस्ट चार्ज की वैल्यू यहाँ कैंसिल हो गई, तो V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. It is a formula of electric potential due to a point charge at a distance R. Clear? अगर हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई क्यू आई अपान आर आई. तो यहाँ ith चार्ज की डिस्टेंस है, ith जो चार्ज है उससे उस पॉइंट की डिस्टेंस है कहाँ जो आर आई पॉइंट है. तो इसका समेशन, इसको आप चाहे तो इलेबरेट कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Qn अपान Rn. अब यहाँ पर देखना एक स्पेशल केस, जैसे मान लीजिए आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी ऐसे पॉइंट पर निकालना चाहते हैं जिस पॉइंट की डिस्टेंस सभी चार्जेस से इक्वल है. इफ अ पॉइंट इज इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम many charges, then electric potential, then V is equal to हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिग्मा Q अपान R. ठीक, या Qnet भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर Qnet अपान R. जैसे अगर मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, इसको समझने का प्रयास करिए, ये स्क्वायर है और स्क्वायर के आपको सेंटर पर, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. यहाँ पर जो चार्ज है Q1 4 माइक्रो कूलाम है, यहाँ पर चार्ज जो Q2 है वो -3 माइक्रो कूलाम है, यहाँ पर चार्ज जो Q3 है वो -4 माइक्रो कूलाम है और यहाँ पर चार्ज जो Q4 है वो 3 माइक्रो कूलाम है. और आप देखते हैं स्क्वायर का जो ये यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर सेंटर का, ये पॉइंट इस चार्ज से इक्वली स्पेस्ड है, यहाँ से इक्वली स्पेस्ड है, यहाँ से इक्वली स्पेस्ड है और ठीक, तो यहाँ से इक्वली स्पेस्ड है. तो इस O पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R अगर इक्वल है उस O पॉइंट से, मतलब A B C D, मतलब AO OD OB और OC इक्वल हैं, तो आप यहाँ पर Qnet निकालिए. तो Qnet क्या हो जाएगा 4 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर -3 माइक्रो कूलाम, -4 माइक्रो कूलाम प्लस 3 माइक्रो कूलाम. आप देखिए यहाँ पर ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा
दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे इस स्पेसिफिक केस के लिए भी। यहाँ पर तो हमने ये बताया कि अगर पॉइंट्स अलग अलग हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखते हैं आगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन को, 3 चार्जेस हैं, Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 is equal to -2 microcoulomb and Q3 is equal to 3 microcoulomb. These 3 charges are placed at a position 1, 0, 0, 0, 2, 0 and 0, 0, 3 meter. Then find the electric potential at origin. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, या ये y एक्सिस मान लीजिए, इसको z एक्सिस मान लीजिए। तो x एक्सिस पर 1 मीटर पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस r1 है मान लीजिए। जो y एक्सिस पर है वो है 2 मीटर पर है, ये r2 डिस्टेंस है, और ये है -2 माइक्रोकूलम Q2 चार्ज है। और जो z एक्सिस पर है वो कितनी दूरी पर है, वो 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और वो 3 मीटर पर है R3। तो ये सिचुएशन है। तो आपको यहाँ नेट पोटेंशियल पता करना है। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया था, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। यहाँ पर डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं, तो यहाँ Qnet वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम लोग 1/4πε0, Q1 कितनी वैल्यू है 10 to the power -6/R1, R1 है 1 मीटर, प्लस Q2 -2 × 10⁻⁻6/R2 2 मीटर, प्लस Q3 3 × 10⁻⁻6/R3 3 मीटर। तो यहाँ पर 9 × 10⁻9 × 10⁻6 कॉमन लिया, 1 - 1 + 1। देन यू कैन सॉल्व इट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10⁻⁻6 मैंने बाहर ले लिया, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। देन यू कैन फाइंड द आंसर। ये 10⁻9 है, सॉरी 9 × 10⁻9, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻3। तो 9 × 10⁻3 वोल्ट, दैट इज द आंसर ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आई होप कि आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें पोटेंशियल से रिलेटेड काफ़ी बातें हुई, काफ़ी बातें आपको समझाई गई, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, और सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होता है उसको आपको समझाया गया। कमेंट्स ज़रूर करिएगा आप अपने, जब भी वीडियो देखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर लिखिए। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।